हेलो स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग के पिछले सेशन में हमने डेप्रिसिएशन कंप्लीट किया। आई होप आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस आपने मेल किए हैं, आपको डेप्रिसिएशन कंप्लीटली क्लियर हुआ है। आज के सेशन में हम बेसिकली हमारे बुक कीपिंग के पांचों स्टेप की शुरुआत करेंगे, जो है प्रोविजनल एंट्री। टोटल हमारे 6 स्टेप है बुक कीपिंग में, जिसमें पांचवा स्टेप है प्रोविजनल एंट्री। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, बेसिकली सपोज आप गीता एंटरप्राइज में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे बेसिकली जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ ऐसे एंट्रीज होती हैं जो आपको बुक करनी होती हैं, है ना। उस एंट्री को कुछ लोग एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं, कुछ लोग क्लोजिंग एंट्री भी, कुछ लोग क्लोजिंग एंड एडजस्टमेंट एंट्री भी बोलते हैं उसको। तो ये जो एंट्रीज हैं, ये आपको बुक करनी होती है। ये एंट्री बुक करने के बाद ही आपका ट्रायल बैलेंस फाइनल समझा जाता है। कौन से ऐसे जो है एंट्रीज हैं जो आपको 31 मार्च को बुक करनी होती है, क्यों बुक करनी होती है, उसको इन डिटेल हम पूरा इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रोविजनल एंट्री का मतलब होता है वो एंट्री जो आपको बेसिकली बुक करना होता है, आपका लेजर, आपका बुक क्लोज करने के लिए। क्या होता है प्रोविजनल एंट्री सिंपल भाषा में, कि वो एंट्री जो आपको बुक करनी होती है 31 मार्च को, है ना, आपके लेजर को, आपके बुक को क्लोज करने के लिए। तो ऐसे तो बहुत सारी एंट्रीज हैं, अगर आप गिनने गए तो बहुत सारी क्लोजिंग एंट्रीज हैं, प्रोविजनल एंट्रीज हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं। लेकिन जो मेन एंट्रीज हैं उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और जब हम हमारा पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, जब हम टैक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन में, तो वहाँ पे कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो हम उस टाइम में भी बुक करेंगे, लाइक टैक्स के वगैरह। तो वो एंट्री तब मैं उस समय डिस्कस करूंगा जब हम उस वाले टॉपिक में पहुंचेंगे। बट फिलहाल जो अकाउंटिंग रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री है, पहले हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे मेन जो एंट्रीज है उसको यहाँ पे सबसे पहले हमने डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट एंट्रीज। सबसे पहले जो एंट्रीज आपकी होगी वो होगी क्लोजिंग एंट्री, वो होती है अक्रूड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि क्या आपको क्लोजिंग एंट्री या आपको प्रोविजनल एंट्री या आपको एडजस्टमेंट एंट्री आती है, तो आप बोल सकते हैं यस सर आती है। सबसे पहले एंट्री आप बोल सकते हैं अक्रूड एक्सपेंस की एंट्री, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एंट्री होती है, जो आपको बुक क्लोज करने के समय मार्क बुक किया जाता है, वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है जब आप बुक क्लोज करते हैं, तो वो होता है अक्रूड इनकम। जैसे अक्रूड एक्सपेंसेस है वैसे अक्रूड इनकम है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस होता है जब आप एडवांस में पे कर देते हो, उसी तरह आपको एडवांस में कुछ इनकम रिसीव होती है, उसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसके बाद पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपको बुक करनी होती है वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। अगर आपकी कंपनी ट्रेडिंग है, इंडस्ट्री से रिलेट कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेट कर रही है, तो आपको ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहले की जो 4 एंट्री वो तो सबके लिए है, लेकिन ये पांचवी एंट्री स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग के लिए है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, जो भी हमने पिछले सेशन में कैलकुलेट किया, उसको हम बुक करेंगे। उसके बाद अगला होगा आपका बैड डेट्स। अगर आपकी कंपनी में डेटर्स हैं तो बैड डेट्स डेफिनेटली वहां पे होंगे, तो उसकी प्रोविजन की जाती है। उसके बाद एक्चुअल अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो बैड डेट्स आपको बुक करना होता है। उसके बाद अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है, वहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे आप पार्टनर्स का कैपिटल इंटरेस्ट बुक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो वैल्यूज हैं, कुछ अमाउंट जो है, वो आपको एज अ रिजर्व आपको पैसा साइड में रखना होता है, जिसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व या स्पेशल रिजर्व, है ना। तो मेनली जैसे मैंने आपको बताया कि एंट्री बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट 10 एंट्रीज होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको एंट्री जो है वो बुक क्लोज करने के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, लेजर क्लोज करने के टाइम पे। और भी बहुत सारी एंट्रीज हैं जो आपको टैक्सेस वगैरह कैलकुलेट करते समय या बाकी चीजें जो कैलकुलेट हम करेंगे, उस टाइम में आपको एंट्री बुक करनी होती है। बट आपको प्राइमरी लेवल पे जब आपके ऑडिटर को आपका ट्रायल बैलेंस देते हो, तो आपको ये 10 एंट्री आपको डेफिनेटली बुक करनी होती है ना। तो इसमें हम फटाफट से जो है एक एक एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
अक्रूड एक्सपेंस। किसको डिस्कस करेंगे? अक्रूड एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया कि अक्रूड एक्सपेंस का मतलब होता है वो एक्सपेंस जो आपने इस साल तो किया है, मतलब एक्सपेंस वो इस साल का है, मतलब आपका जो अकाउंटिंग ईयर होता है, फिजिकल ईयर बोलते हैं जिसको, वो होता है अप्रैल टू मार्च। तो आपने नॉर्मली वो एक्सपेंसेस मार्च में किया है, लेकिन उसको मार्च में आपने बुक नहीं किया। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा यूटिलिटी एक्सपेंसेस में या कुछ फिक्स मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की एग्जांपल देता हूँ सिंपल भाषा में। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मिली, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा तो नहीं होता है कि 1 से 30 तक ही होता है। ऐसा होता है कि 21 से 20, 25 से 24, है ना। तो मान लेते हैं कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 21 से लेके 20 तक है। क्या है? 21 से लेके 20। तो आपको 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक का जो बिल है वो आपको कब मिलेगा? अप्रैल में मिलेगा। लेकिन जब अप्रैल में मिलेगा, उसको अप्रैल में आप बुक करोगे, तो अप्रैल में उसमें मार्च का भी बिल होगा और अप्रैल का भी होगा। तो होगा क्या कि आप मार्च का भी एक्सपेंस अप्रैल में बुक कर रहे हो, जो कि फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो करना क्या होगा कि जो मार्च का 10 दिन का एक्सपेंस है, 11 दिन का एक्सपेंस है, जो भी है, फ्रॉम 21 मार्च टू 31 मार्च, वो आपको मार्च में ही बुक करना होगा। वो आपको कब बुक करना होगा? मार्च में ही बुक करना होगा, 31 मार्च को। अब कुछ लोग मुझे यहाँ पे पूछते हैं कि सर बिल तो हमें अप्रैल में मिलेगा, है ना। सपोज 21 मार्च से 20 अप्रैल की हमें बिल 25 अप्रैल तक मिलेगी। तो हम कैसे अंदाज लगाएंगे कि हमें बेसिकली 10 दिन की वैल्यू कैसे बुक करनी है? क्योंकि हमें तो यहाँ पे अप्रैल में जाके तो बुक करना नहीं है, हमें मार्च में बुक करना है। तो हम 31 मार्च को वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें बेसिकली कितना अमाउंट बुक करना है? तो होता क्या है कि कंपनी में जब 31 मार्च को हम एंट्री बुक करते हैं, तो वहां पे हम एक साल का एवरेज निकालते हैं कि नॉर्मली एक साल में हमें कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल मिला। खाली इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी नहीं होती, बहुत सारी होती है, लाइक टेलीफोन, मोबाइल, है ना, बहुत सारी, इंटरनेट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ लोग एक रैंडमली एवरेज निकालते हैं और 10 दिन का जो है उसी एवरेज के बेस पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जैसे एवरेज 30 दिन का निकला, तो फिर एक दिन की वैल्यू निकालते हैं और फिर मल्टीप्लाई करके 10 या 11 दिन की जो भी वैल्यू होगी वो आप एक अजम्पशन के बेस पे जो है अज्यूम वैल्यू निकालते हैं। एग्जैक्ट नहीं होती वो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, बिल तो अप्रैल में आने वाली है। तो होता क्या है कि हम एक अज्यूम वैल्यू लेके हम एंट्री बुक कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल। क्या बुक करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल। अब ये वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे रैंडमली बुक कर रहे हैं, है ना, एवरेज निकाल के। करेक्ट। और होता क्या है, क्योंकि ये एंट्री जो है वो हमने एक अजम्पशन बेस पे बुक की है, इसकी वैल्यू एक्चुअल नहीं है, बट क्योंकि अकाउंटिंग का रूल ये बोलता है कि जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल बुक होना चाहिए, तो आपके 21 मार्च से लेके 31 मार्च के जो एक्सपेंस है वो आपके मार्च में ही बुक होनी चाहिए। तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है, तो हमने एक अज्यूम किया वैल्यू, तो उस अज्यूम वैल्यू को हम 31 मार्च को यहाँ पे बुक कर रहे हैं। वैल्यू एग्जैक्टली हमें नहीं पता है, बट हम अजम्पशन बेस पे उसको बुक कर रहे हैं, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल बुक होना चाहिए। बट क्योंकि वो वैल्यू हमने अज्यूम करके बुक की है, तो हम उस वैल्यू को इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में हम रिवर्स कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स कैसे करते हैं कि जो हमने क्रेडिट किया है उसको डेबिट कर देते हैं, और जो हमने डेबिट किया है उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो होता क्या है कि क्योंकि ये वैल्यू अजम्पशन बेस पे बुक की होती है, तो रिवर्स करके वापस नॉक ऑफ हो जाती है ना, क्योंकि हमें एक वैल्यू बुक करनी थी, क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है वो उसी साल बुक होना चाहिए। तो मार्च में हमने एक वैल्यू बुक की अजम्पशन बेस पे, एक्सपेंस बुक कर दी। अब उस एक्सपेंस को हमने फर्स्ट अप्रैल में जाकर रिवर्स कर दिया, क्योंकि वैल्यू अजम्पशन बेस पे थी। और जब एक्चुअल हमें वो बिल रिसीव होगा, कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी का, मान लेते हैं 21 से 20 अप्रैल तक की बिल 25 अप्रैल को मिली या 20 अप्रैल को, किसी भी डेट को मिली, मान लेते हैं 25 अप्रैल को मिली। तो जब हमें वो बिल मिलेगा तब उस बिल को हम एक्चुअल बुक करेंगे। क्या होगी हमारी एंट्री? हमारी एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, या फिर इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टी और पार्टी टू बैंक, जो भी आप एंट्री मारो। मतलब सिंपल भाषा में कि आप जब बुक क्लोज कर रहे हो
जब आपका ट्रायल बैलेंस फाइनल कर रहे हो, जब आपके ऑडिटर को आप ट्रायल बैलेंस दे रहे हो, उसके पहले आप जितने भी यूटिलिटी आपके एक्सपेंसेस है, सबकी आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एक एंट्री आपको बुक करनी है। उसके लिए आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करना है एवरेज लेके, और उस वैल्यू को इमीडिएटली हम एप्पल में जाके रिवर्स कर देते हैं, और जब एक्चुअल बिल रिसीव होता है तो उस बिल डेट पे जाके हम एक्चुअली बिल की एंट्री जो हमें मिला है वो बुक करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल बुक होना चाहिए, बट क्योंकि हमें एक्सपेंस एग्जैक्टली नहीं पता है, बिल हमें नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है, नेक्स्ट ईयर में मिलने वाला है, तो अज्यूम करके एक अजम्पशन बेस पे वैल्यू बुक कर दी जाती है। आई होप आपको पहली प्रोविजनल एंट्री क्लियर हुई है। अगले सेशन में हम अगले एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। थैंक यू।